I'm sure he doesn't need much intro, but just to brief you a little about his versatility. Praveen Dabas is an Indian actor, director, well known for his films Monsoon Wedding, Khosla Ka Ghosla, My Name is Khan, and Ragini MMS2, and the recent super hit web series Hostages. He also is an expert photographer who has been conferred Nikon Expertive title by Nikon, and also is an avid scuba diver and underwater photographer. So here we start with our conversation with Praveen Dabas. So for the beginning, I would say, Praveen, entry into Bollywood, we've heard it's tough. Did you also face any such problems, or did theatre help you? सबसे पहले सबको नमस्कार, and it's nice to connect with everybody during these times, and it's good everybody is keeping busy in a constructive way with these chats. So ये जो this question of course is the biggest question a lot of people have, जो बाहर से होते हैं इंडस्ट्री से कि अंदर कैसे आते हैं और कितना मुश्किल होता है, especially जो लोग नॉन फिल्म फैमिली से होते हैं. कुछ तो ऑफ कोर्स एक तो होता है कि हमारे देश में एक ये है कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस में चला जाता है और इलेक्ट्रिशियन का बेटा इलेक्ट्रिशियन बन जाता है. तो वो जो एक कल्चर है कि जो बाप करता है वो ही बेटा बेटी करेगी, एक वो चलता है. सो इट्स द सेम थिंग इन द इंडस्ट्री. A lot of people say it's nepotism और वो इंडस्ट्री, लेकिन क्या है हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट करती है. तो एक तो है रास्ता इंडस्ट्री में घुसने का कि आप किसी फेमस फिल्म फैमिली में पैदा हो जाओ, लेकिन अगर आप पैदा नहीं होते then of course you have two things, talent and hard work. इन दोनों के अलावा एक तीसरा चीज है कि थोड़ी अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है. वो सब कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत गधा भी करता है. सो you have to work and work smartly. आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं उनके साथ, बिकॉज अच्छे एक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा होना चाहिए और काम करते वक्त भी जब आपको मौका मिलता है, एक होता है कि पहला अपॉर्चुनिटी कैसे मिले. you go to different casting people, and either you're good or you're not. या तो आपके अंदर वो चीज है या नहीं है. अगर आपके अंदर वो चीज है तो आपको काम मिलता ही मिलता है. after that, like I said, it depends कि लोग आपके साथ काम करना उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है. then you continue working. मैं ये कहूँगा कि मेरा जो एंट्री था वो जब मैं मुंबई आया, मैं भी ट्रेन पकड़ के चढ़ के आ गया था और पहले 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया. अनशंट इधर उधर घूमता था, ऑफ कोर्स अपने फोटो देने जाता था. देन आई स्टार्टेड, मुझे एड्स मिलने शुरू हुए. तो वहां से फिर मैंने एड्स 3-4 साल किए और वहां से मैं नोटिस हुआ और मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाना शुरू किया. तो मॉनसून वेडिंग के लिए भी मैंने एक ऑडिशन दिया था. तो उसमें, और वो 2 लेयर का ऑडिशन था. पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने किया था, फिर जिन्होंने ऑडिशन किया था उनमें से मीरा डायर ने कुछ लोगों को चुन के, और फिर वो यहाँ पे आई इंडिया, और फिर उनमें से उन्होंने दोबारा खुद. But do you think the theatre helped, or was it just like into the Bollywood yourself? See, again, I'll tell you, it's not an easy question because हर शख्स का जो रास्ता होता है वो अलग होता है. किसी को वो थिएटर हेल्प करता है, and it's very hard saying it before, you can say in hindsight. In hindsight, of course, theater always helps as an actor. लेकिन कितने सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं बिना थिएटर में आए हुए, right? But it definitely helps. ये नहीं है कि it will not help. It will definitely help. But कि थिएटर करना ही पड़ेगा आपको इंडस्ट्री में घुसने के लिए, नहीं. That is not. ऐसा नहीं. Right. Super Pratap.
जी, मैं तो आपसे ही पूछूंगा कि आपका थिएटर का एक्सपीरियंस और आपका जो फिल्म का एक्सपीरियंस था विद मीरा नायर, वेयर यू वर्कड विद वेटरन एक्टर्स लाइक लिलेट दुबे, नसीरुद्दीन शाह, विजय राज, तो उनके साथ काम करना और थिएटर में काम करना कैसा था? क्योंकि ये सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं और वो एक फिल्म में आपके साथ इकट्ठे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। बाय देम Yeah. पहले एक्सपीरियंस था, यू वर वर्किंग इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विद पीपल लाइक मीरा नायर एंड सो ऑन। अच्छी बात क्या थी कि मैं भी थिएटर करता था जी। and Nonu knows that she used to come and see our plays, her family also. So मैंने भी शुरुआत थिएटर से ही किया, खुद का थिएटर ग्रुप बनाया. Her father helped me a lot in that, so I'm still indebted to him. He used to help me a lot in the theater. And so I had the experience. न्यूयॉर्क में अभी मैं ट्रेनिंग करके आया था, तो ये जो थिएटर का एक्सपीरियंस था, जो एक समझ थी, क्योंकि ये जिन जो एक्टर्स की बात की आपने, नसीर एंड ऑल, विजय राज उस टाइम पे इतना वो नया था. विजय राज भी नया था. he was new, you know. So Lilette and Nasir were not new. And ये एक मैं उसमें एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, एक, क्योंकि ये जो आप थिएटर नॉन थिएटर की बात करते हैं, हालांकि Lilette was from the theater, but she was not a firm believer in a lot of these exercises and this and that. जी. So एक बार नसीर भाई और उनका एक रिहर्सल्स के टाइम थोड़ी सी अनबन हुई थी, यू कैन से. ओके. जहाँ पे, क्योंकि वो हमारा मॉनसून वेडिंग से पहले 2 हफ्ते का रिहर्सल पीरियड था. सो और कुछ दिन बाद लिलेट ने बोला क्या करते रहने हैं, इसकी क्या जरूरत है, यू नो. So even though she came from a theater background, but she didn't see the, you know, like I said, this is the inside thing. So she didn't feel the need to keep doing it. But if you see कि कितने सारे फिल्म्स हैं आजकल स्पेशली जिसमें रिहर्सल बहुत जरूरी होता है, और वो एक्सपीरियंस जो है, ऑफ कोर्स नसीर भाई ने, he took us through that 2-week workshop and it helped because that film became an international hit because of the level of acting and everything in it, which was only possible क्योंकि आप इतना मेहनत करते हो. जैसे वो बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर एफर्टलेस लगता है, लेकिन वो एफर्टलेस के पीछे कितने घंटे वो प्रैक्टिस करता है. Of course, जी. वो कोई देखता नहीं. लाइक दे से कि वो ओवरनाइट सेंसेशन है. ओवरनाइट सेंसेशन कोई नहीं बनता. वो 10 साल की मेहनत किसी को नजर नहीं आती. तो वो एक रेपिटेशन होता है जो रिहर्सल में प्रैक्टिस और ये वो जो करके, और फिर आपको तो सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट नजर आ रहा है. Of course. तो एक थिएटर एक चीज सिखाता है, क्योंकि एक चीज बताऊं, जो थिएटर है वो इट इज लाइक अ मजदूरी. ओके. मजदूरी है वो, कि आप मेहनत करते जाओ और फाइनली उसका वो प्रोडक्ट बनता है. मजदूरी है, यू नो. इट्स लाइक फिल्म, इफ यू आर नॉट डूइंग, ऑफ कोर्स रिहर्सल कई लोग नहीं भी करते हैं, फिर भी हिट हो जाती है. वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है. लेकिन फिल्म में आप कुछ भी करके उस टाइम पे आप करके निकल भी सकते हो, लेकिन थिएटर एक टोटल, क्योंकि फिल्म में क्या है, आपने वही लाइन जो शॉट है, आपने लाइन उसी के लिए सीखना है. तो कई बार हम उसी वक्त सीख लेते हैं और वो याद रहता है. 2-3 रिहर्सल करते तो याद हो जाता है. लेकिन जो थिएटर है वो आपको पूरा का पूरा, उसमें कोई ब्रेक नहीं, कोई शॉर्ट ब्रेक नहीं, कुछ नहीं. तो वो आपको पूरा का पूरा रिहर्सल के टाइम सीखना होता है. और वो कई बार भूलता भी है आदमी, तो यू हैव टू कवर फॉर इट. तो एक वो जो मजदूरी है, इट मेक्स यू वेरी रेडी फॉर फिल्म्स, यू कैन से. थैंक यू. पता नहीं मैंने आपका जवाब, आपके प्रश्न का जवाब दिया या नहीं, या मैं कहीं और घूम गया. कोशिश किया. So you've done some regional films also, I guess. I've done some regional films. I'll tell you, मैंने एक पहले जो एक रीजनल मैंने किया है, एक मलयालम और एक तेलुगु, एक कन्नड़ फिल्म, और एक पता नहीं कुछ और भी क्या होगा. लेकिन जो पहले मुझे लग रहा था कि ये जो चीज है ना, ये सब करते हैं और सब कर सकते हैं. और मैंने एक मलयालम फिल्म की, पहले दिन जब मैं पहुंचा सेट पे और उन्होंने मुझे डायलॉग समझाना शुरू किया, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई. वो मलयालम में ऐसे शब्द होते हैं कि आपकी जबान ने ऐसे शब्द नहीं बनाए होते. तो मैंने क्या किया, मैंने वो एग्जाम में क्या बनाते हैं, फर्रे. मैंने फर्रे बना लिए उसके, हर चीज के डायलॉग के. तो मैंने क्या किया, फर्रे बना के
हर जगह इधर उधर डाल दिए मैंने, कहीं इधर डाल दिया, कहीं ऐसे डाल दिया, कि कहीं इधर डाल दिया, अलग अलग लाइन लिख के। तो मैं क्या करता था, कभी सोचता था और इधर देख के ऐसा दिखाता था कि इधर कुछ मैं काम कर रहा हूँ और वहीं से लाइन पढ़ लेता था, फिर ऐसे करके इधर से ऐसा कुछ काम करके यहाँ से लाइन पढ़ लेता था। तो ऐसे करके मैंने वो फिल्म निकाल ली। But sorry, was the experience different from a Hindi film? Yeah, very. Like I said, because sometimes you're just trying to get through. See, you understand the emotion. See, right. The emotion is not the hard part, but the dialogue and saying the emotion, वो dialogue के through आपने क्या समझाना है, आप क्या समझा रहे हो, वो समझना और फिर बोलना, और वो ठीक, क्योंकि वो डबिंग किसी और से करवाते हैं, लेकिन वो लिप सिंक करना, वो सब जरूरी होता है। तो उसके बाद भी जब एक दो तेलुगु और कन्नड़ फिल्म की, फिर वो भी डायलॉग बड़े से पेपर पे लिखवा के खड़ा होता था साइड पे कोई, लेकिन उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कहा ये सब इतना वो नहीं होता है जिसमें समझ ही ना हो, तो मैंने अपना हिंदी में ठीक है। I think initially Hindi was also a problem after you came from. So Hindi was also a problem, like you remember well, क्योंकि I had grown up in Toronto, तो 3 से 13 साल वहाँ पे था, प्लस वापस फिर आया 7-8 साल, और फिर न्यूयॉर्क गया, फिर न्यूयॉर्क से जब वापस आया तो थिएटर ग्रुप खोला, तो थिएटर में तो निकल जाता था क्योंकि अंग्रेजी थी वो, बट इनिशियली हिंदी में काफी प्रॉब्लम पड़ा क्योंकि एक्सेंट था, लेकिन फिर उर्दू क्लासेस के, हिंदी के अखबार पढ़ता था और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। तो शुरू से you were determined that you would become an actor? शुरू से बोले तो बचपन से, या हाँ बचपन से, of course। नहीं, बचपन से तो दूसरे आइडिया थे। बचपन में कई बार था कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, या एक टाइम था कि आई वांट टू गो इनटू द फॉरेन सर्विसेज, एंड देन ड्यूरिंग कॉलेज, बिकॉज आई वाज इन हिस्ट्री ऑनर्स, तो मुझे ये था कि मैं आईएएस के एग्जाम देना चाहता हूँ। तो लेकिन फाइनल ईयर्स जो स्कूल 11th 12th एंड कॉलेज में, एक मैं थिएटर सोसाइटी में था, इन सब लीड रोल्स करता था, तो इसमें थोड़ा सा एक चस्का लग गया कि ये एक चीज है जिसमें एक्चुअल दिल करता है करने को, और लगता भी था कि ये मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। So in the final year, college, I decided this is what I'm going to do, and then I applied to various drama schools in America and Canada. And उस वक्त क्या था, ईमेल वगैरह नहीं था, ना ही आप ऐसा आजकल तो आप वीडियो पे फोन बना के व्हाट्सएप कर दो, तो उस वक्त तो क्या था, जाना पड़ता था ऑडिशन देने के लिए। So when I went to America, I did not know that I would be accepted. मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगा उन स्कूल्स में। नहीं, मैं प्लेन पकड़ के गया और जो पहले स्कूल में ऑडिशन दिया, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, उसमें एक्सेप्ट हो गया था। तो फिर उसमें 2-3 साल का वो कोर्स किया मैंने। So now something personal. During the lockdown, what are you doing at home? Are you also baking like many other men are doing? The same thing that everybody else, every other guy doing. I mean the झाड़ू पोछा also. झाड़ू पोछा भी कभी-कभी कर लेते हैं, नहीं सफाई इधर उधर। मोस्टली क्या है कि थोड़ा सा ऐसा रहना पड़ता है, एक वो शक्ल थोड़ी छुपानी पड़ती है कि कोई देख लेगा कि ये कुछ कर नहीं रहा है, तो पकड़ने के लिए कि बच कैसे गया, you are sitting around, you do this। लेकिन मैंने सबको खुश करने के लिए एक बार खाना तो बनाया मैंने। Right, so you've done the duty once। मैं the only thing I make decently, I used to make pasta and chicken, a lot of other things when I was abroad and when I had to। वो तो मजबूरी थी, लेकिन I make eggs very well। तो मैं एक फ्रेंच टोस्ट बनाता हूँ जो एक मेरी खासियत है, because it's not sweet but it's sour। तो एक मैं अलग तरीके से प्याज वाज के साथ बनाता हूँ, तो वो मैंने 1-2 दिन बनाया सबको खुश करने के लिए। That's nice। बाकी शाम को 7 बजे बजते ही मैं बीवी से पूछ लेता हूँ कि वाइन पियोगे, तो कॉम्पनसेट हो जाता है, राइट। तो आपने वाइफ की बात की है, तो जस्मीना, गो अहेड एंड आस्क। ठीक है जी, फिर आप हमारे को अपनी मीटिंग एंड मैरिंग प्रीति जिंगियानी थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। तो मैंने और प्रीति ने एक फिल्म किया था विद लव तुम्हारा। उससे पहले इट्स वेरी फनी, वी वर द फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी's wedding, जो फोटोग्राफर है, she was invited separately, I was invited separately, I didn't know her at that time, and it's so funny, she's a very outgoing kind of person, sweet, meets everybody very nicely. I'm a little more introspective, introvert, and
I was sitting down, I was sitting down there, on a chair somewhere, and she started waving out. She was a little far. She started waving out. So I had never really met her, but of course we were both in the industry. I had a couple of films. She had Mohabbatein. So that way we knew each other. She was of course very big at that time with Chui Mui, Mohabbatein, everything. तो मुझे नहीं लगा कि मुझे हेलो बोल रही होगी. तो मैंने कहा बेइज्जती नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए कि मैं वेव करना शुरू करूं और किसी और को बोल रही हो. तो मैंने कुछ किया नहीं, मैं बस चुपचाप ऐसे खड़ा रहा. फिर मैंने पीछे देखा, पीछे दीवार थी. तो मैंने कहा ये मुझे ही, लेकिन वो तब तक घूम के चली गई प्रीति. तो वो सोच के कि ये तो बड़ा रूड है, एरोगेंट है, वापस हेलो ही नहीं करता. तो फिर बाद में मैंने ढूंढा प्रीति को, मैंने उसको जाके सॉरी बोला. मैंने कहा सॉरी, आई डिडंट नो यू वर सेइंग हेलो टू मी एंड आई डिडंट मीन टू बी रूड. उसने बोला नो प्रॉब्लम. सो वो सॉरी वर्क कर गया आगे के लिए. हाँ, आगे के लिए. देन क्या हुआ, आई मीन वी वर नॉट इन टच आफ्टर दैट. वी डिडंट टॉक after that. Then we did this film together with Love Tumhara. Okay. अभी क्या है, उसमें भी मेरी आदतें थोड़ी अलग थी, उसकी आदतें थोड़ी अलग हैं. She is like typical very film जैसे वाले होते हैं, ज्यादा इधर उधर घूमते हैं, काम करते हैं, होटल एंड दिस एंड दैट. उनको शौक है. मुझे क्या है, घूमने घामने का शौक है. तो मुझे जब टाइम मिलता था, और मैं कैमरा भी लेके रखता था, तो मैं जब टाइम मिलता था तो मैं ट्रैकिंग करने निकल जाता था. फिल्म वालों को लगता था कि ये तो साला इसको कोई खा जाएगा, भालू या शेर, वापस नहीं आएगा, तो बोलते थे मत जा. फिर मैं निकल जाता था. And I used to have a camera also. I used to keep taking pictures of bees and this and that. And I remember once there's an actor, Mr. Sharak Saxena, who's done a lot of films. Of course, you know who I'm talking about. So he was in the film also. He played Preeti's. He played one very important character in that film. So he was talking to Preeti, and he was like, "ये लड़का पागल लगता है मुझे, जब देखो मधुमक्खी और पत्तों के ये वो फोटो लेते रहता है." So I overheard it. I was on the side somewhere, but I didn't let them know that I had heard it. But later, when we worked, much later, when me and Sharad ji and Preeti ji worked on something together, then I told them that so we had a good laugh together. But then basically during the film also we did not interact much. We used to do our work, and like I said, I was a little introspective, shy. Towards the end of the film though, we got to know each other a little well, and she realized what a lovely person I am. So she so we basically we stayed in touch, started meeting up slowly, this and that. So and the rest का जो विटनेस है वो दो बच्चे हैं बैठे हुए. Right. So मैंने रिसेंटली आपका एक ट्विटर पढ़ा था जहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि one should never forget where one came from. हाँ, बिल्कुल. तो आपकी उसके साथ जो फोटोग्राफ है, that is also very interesting. Yeah. उसमें कौन है, और आप अपनी थोड़ी सी जर्नी की बात करेंगे कि आप कहाँ? हाँ, मेरे दादाजी हैं. हाँ जी, वो मेरे दादाजी हैं. अच्छा, दादाजी आपके. हाँ, दादा थे, अभी तो नहीं है. Okay. तो वो मेरे दादाजी हैं. And I was about 3-4 years old. वो मेरे ख्याल से 2-3 साल का होगा फोटोग्राफ, 3 साल का, 2-3 साल का. और मैं 3.5 का था, करीब 3.5-4 का, जब हम लोग टोरंटो चले गए थे. Okay. और 10 साल में वहां रहा, ऑफ कोर्स. तो यू कैन से थोड़ा सा, लेकिन हमेशा मेरा जो यू कैन से जाट हूँ वहाँ पे, उस गांव का जो आउटर दिल्ली में है, इट्स नियर द हरियाणा बॉर्डर. लेकिन मेरे दोस्त मुझे हमेशा मजाक में कैनेडियन जाट बोलते थे. Okay. जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो वो इंग्लिश उसमें होती है, और जब हिंदी बोलता हूँ तो वो थोड़ी वो अकड़, वो एग्रेसिव वाली वो हिंदी होती है जो जाट वाली. तो मुझे कैनेडियन जाट बोलते थे, क्योंकि बेसिकली वो जो रूट है, चाहे मैं भाग रहा हूँ, फिर वापस हम दिल्ली आए तो बसंत कुंज में रहते थे, लेकिन गांव से आना जाना हमेशा रहता था. Roots बहुत strongly used to come and go. So I always maintain that closeness गांव के साथ. मुझे हमेशा लगता है, और एक और चीज है, जब मैं इंडस्ट्री में भी आया तो बहुत लोग अपने नाम बदल देते हैं, एंड मैंने क्या है, अपना नाम कभी जानबूझ के नहीं बोला, चेंज किया. और पहले भी और लोग बोलते हैं हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, लेकिन I remember one of the first interviews that I did, and it's really and I mentioned in that कि मैं कंझावला गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ. मैंने दिल्ली वली नहीं बोला, मैंने कंझावला गांव बोला.
It's really funny. I just met Mr. Randeep Huda's father just recently, a couple of months back, and you know, he's also Jat. So he told me कि बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इतने साल पहले इंटरव्यू जब आप इंडस्ट्री में आए थे बस, एंड दिस इज बिफोर मॉनसून वेडिंग ऑल्सो, एड्स का एक वो इंटरव्यू आया था, ये सर उसमें आपने लिखा था कि आप खंजावला गांव से बिलोंग करते हो। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे लोग नाम चेंज कर देते हैं, कुमार लिख देते हैं, चौधरी लिखते हैं, लेकिन आपने नाम चेंज किया और ना ही कुछ और बोला कि मैं दिल्ली से हूँ, या ये आपने खंजावला गांव बोला। So that, you know, so I've never tried to hide, you know, where I come from or who I am, because why? You know, I have a lot of pride from where I come and what my father has achieved also, because and it's not like, see, you have to remember कि जो हिंदुस्तान है वो तो गांव में रहता है ना। जी जी। गांव में रहने का या गांव से होने का शर्म किस बात का? मैं तो बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं गांव से एक खाट पे पैदा हुआ था, मैं तो हॉस्पिटल में भी पैदा नहीं हुआ था, मैं चारपाई पे पैदा हुआ था। Okay. You know, so that is what so that is why what I liked about sticking to your roots. That is what I told Guru Pratap to mention like publicly, because that's such a nice thing that you've done. Sticking to your roots is very rare. Absolutely, yes. When you're into a celebrity kind of this thing picture. So now about your movie भी डायरेक्ट की थी। Correct. सही धंधे एंड गलत बंदे। सही धंधे गलत बंदे, correct. पहले तो इसके टाइटल के बारे में बात करें। Such an interesting title. It's really funny. At that time, Twitter had just taken off और हमको टाइटल नहीं मिल रहा था. Okay. We had started shooting in it. Mr. Sharat Saxena was there. Mr. Anupam Kher was there. There were some new boys. Mrs. Karin Jarenja was there. And हमको टाइटल नहीं मिल रहा था. तो लेकिन ये था अंग्रेजी में कि राइट गाइज रॉन्ग जॉब, कुछ ऐसा थोड़ा सा दिमाग में था, तो हमने कॉन्टेस्ट रखा ट्विटर के ऊपर। ओके। मिस्टर अनुपम खेर ने ट्वीट किया उसको कि ये लोग जो है, और हमने 15,000 का अवार्ड अनाउंस किया कि जो अगर हमको किसी का टाइटल अच्छा लगेगा तो हम 15,000 देंगे। तो उसपे खूब सारे वो टाइटल्स आने शुरू हो गए। तो फाइनली ये जो टाइटल है इसमें इसको हम ये because it was a very good translation also, लेकिन इसमें एक देसी पंथी भी थी। So that's why we picked this. So we got the title literally from Twitter in a contest. Okay. So yeah, it was a very interesting experience, you know, directing a film, and now I'm going to be directing my second film now, for which we have signed with the studio. We are just locking the script now, and we will start casting then very soon. And जब lockdown के थोड़ा clarity होगा, so I guess toward the end of the year we'll start. आपने ये नहीं बताया कि 15,000 रुपए के नाम आपने दिया कि नहीं दिया बाद में? बिल्कुल, of course, उसका फोटो भी है। Okay. फोटो भी है, पोस्ट भी किया था। Okay. तो अभी भी वो नीचे आप जाओगे उसमें कहीं ना कहीं मेरे फोन पे भी वो है। So I gave it and I took a photo with him, जानबूझ के, ये ना हो कि कल को कोई बोल दे कि मिला नहीं, तो फोटो भी लिया और उसको पोस्ट भी किया कि ये देखो। And luckily that boy was near around Mumbai only. Achha, so he was able to come to our office and collect his stuff. So he was very happy that he made, you know, and actually won the contest and actually got the money. And this is one thing I will never understand, कि इतने सारे लोग promise करके देते नहीं हैं। जी। और वो कई चीजों में मैंने notice किया है। जैसे एक और हमने अभी वो शुरू किया है प्रो पंजाली, तो उसमें भी जो आर्म रेसलिंग कम्युनिटी है वो इतना मुझे सुनने में आता है कि लोग अनाउंस करते हैं और देते नहीं है। वो चीज मुझे कभी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा ये रहा है कि आप कम प्रॉमिस करो लेकिन डिलीवर ज्यादा करो। जी जी। तो हमेशा मेरा वो रहा है कि आप तो वही जैसे एक जब हम करते हैं तो कई लोगों को वो हैरानगी होती है, जैसे आपको अभी हुई कि आपने दिए या नहीं। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द टाइम लोगों को नहीं मिलता, या भागना पड़ता है, या ये करना पड़ता है, या वो करना पड़ता है। एंड दैट इज वन थिंग I'll never be able to understand। और एक ये मेरे ख्याल से हमारे देशवासियों में एक थोड़ी सी कमी है बिजनेस करने के उसमें, कि लोगों को या तो पैसे के लिए भगाते हैं या लेट देते हैं या जो भी है, चलो जो भी है, लेकिन ये हमेशा मैंने ये ध्यान में रखते हुए ये किया है कि ऐसा चीज मैं कभी नहीं करता। ओके। डायरेक्शन के लिए आपने कैसे डिसीजन लिया कि यू वांट टू डायरेक्ट दिस मूवी, और स्क्रिप्ट भी फाइनल किया आपने, एंड इट वेंट ऑन टू विन इंटरनेशनल अवार्ड्स आल्सो? करेक्ट। अभी इसमें क्या था,
कि I was writing first. It was not a thing कि I want to direct. I was writing first. We did want to produce. So I was writing, इसके बारे में मैं लिख रहा था. And उस वक्त of course land acquisition के ऊपर काफी चल रही थी और मेरे काफी cousins और जानकार्स you can say are from they got stuck in gangsterism during that time also. तो वो उससे पहले तो कई सारे स्टोरीज भी मुझे मालूम थे. तो इन दोनों चीजों को मैंने कंबाइन करके एक स्टोरी लिखनी शुरू की. सो अब वो लिखते वक्त मुझे ये लगा कि ये जो स्टोरी है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से जानता था और खुद लिखी थी, तो वो लिखते हुए मुझे लगा कि ये मुझे ही डायरेक्ट करना चाहिए. Okay. ऑफ कोर्स बिगिनिंग में द फर्स्ट टाइम आप एक्टर भी लोगों को लगता है आप कितने अच्छे हो गए या नहीं हो गए, उसके ऊपर भी मैं आपको कहानी बताता हूँ. ऑफ कोर्स अनुपम खेर जी ने तो जब पढ़ा पहली बार तो ही वाज सरप्राइज्ड. So he immediately said, I'm going to do this. I'll give you a couple of days, because the role he was doing didn't require a lot of days. It was a very important role. And again, for the main role, and when I was doing Khosla Ka Ghosla, I remember कि me and Kiran ji, who played my mother in that, were doing something, and I was scene से पहले मैं कुछ इधर-उधर कर रहा था. So she had told me कि you have a very good eye for direction, and you see you're going to get into direction someday. Okay. So for the chief minister's role in our film, I approached her. That's why I approached her, and I reminded her also, कि मैम आपने बोला था कि I'm going to get into direction. And wonderful. और कितना अच्छा लगा होगा आपको जब उसको international recognition मिली, and it won several international awards also. Yeah, absolutely, of course. अच्छा लगता ही है. And it was even in India, it was part of the film festival. There's a certain category, I forgot that category name now, but उसमें क्या है, after the national awards, that is the highest thing for Indian films. Okay. So in that year, only 3 Hindi films were selected. One was mine, one was Zoya Akhtar's film Zindagi Na Milegi Dobara, and one was Anurag Kashyap film. Okay. So when one is in the same category as all of these other filmmakers, of course one feels good. Yeah, it must feel wonderful. Yeah, absolutely. अच्छा, हमारे पास 1-2 comments भी आए हैं, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ. And people are finding your stories very interesting, and they find you very honest. And a member of Maja House has written, "You are undoing Bollywood. Glad you have honored your word." Yeah. Thank you. So now let us know a little more about your daily routine. Like, you are too much into fitness, I know that. Your boxing, and just now you said Panja League. So just let us know a little about all of them. अभी क्या है, बॉक्सिंग तो एक शौक है. अभी क्या है, वो जाटपंथी जो एग्रेशन है कहीं ना कहीं तो निकालना है. राइट. अभी किसी को सड़क पे गुस्सा करने से अच्छा वो आजकल क्या है, गाड़ी में बैठे बैठे इतना वो over the years one has calmed down through this, because वो कोई इधर से घुसता है, कोई इधर से, आप देखो कितने सारे झगड़े होते हैं सड़क पे. I know, road rage. काटा और तूने ये किया और वो किया, और फिर वो झगड़ा होता है, बंदूक निकल जाती है. तो आजकल मैं बाहर देखता ही नहीं हूँ. मेरा जो वो है एनर्जी, वो मैं पहले ही से बॉक्सिंग में जितना भी गुस्सा है उसमें निकाल के आता हूँ. मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ, अखबार लेके मैं बाहर देखता भी नहीं हूँ, ड्राइवर चलाता रहता है. उसको भी कभी होता है क्योंकि चलता रहता है ना, उसको बोलता हूँ रहने देना, चल मत वेस्ट. तो वो एक it has managed to calm me down, but it is also something I've always been interested in, because even as a kid I did taekwondo. So I've always been interested in the martial arts. I've trained some in MMA also. एक हमारे पास MMA का site भी है, which is the biggest in India. So boxing though has been something very which I've been very interested in, because I also find it one of the most beautiful sports. कि इसमें एक कला है. ये सिर्फ ये नहीं है कि अगले बंदे को मारना है, बट इसमें सही में एक कला है कि आपने मारना भी है और बचना भी है, और मूवमेंट जो है, तो उसमें एक मुझे फैसिनेशन है सीखने का और करने का भी. और कभी कभी चोट भी लग जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है. Yeah, exactly. So एक तो ये हो गया जो एक जिसमें मैं ट्रेनिंग करता हूँ. अभी पंजे का क्या था, ऑफ कोर्स because again जिस माहौल में दिल्ली में after coming back from Canada बड़े हुए थे, वो एक
उनका जो एक दूसरे लोगों से रिलेट करने का एक रास्ता था वो पंजा होता था। मुझे मालूम याद है मेरे कजिन कभी कभी हंसराज आते थे तो कोई भी तगड़ा बंदा नजर आता था तो उसको बोलते थे पंजा लड़ाएगा, कोई हाय हेलो नहीं, कौन है क्या नहीं, वो पंजा लड़ाएगा क्या, और वो पंजा लड़ाते थे, कोई जीता था कोई हारता था लेकिन दोस्त बन जाते थे। वो हर जगह वो ऐसे वो करते थे। And you know, I always found that this is a very interesting, non-violent sport and a very good way of showing strength. So it's something I was always very interested in. इसके ऊपर मैं actually जो पंजा लीग है उसके ऊपर 4 साल से काम कर रहे हैं और अभी हमने जैसे दिल्ली में उसको लॉन्च किया Feb 29 को, and sports minister जी Kiren Rijiju जी and India's boxing sensation Mr. Vijender Singh, they came and inaugurated it. So it was quite a big thing, and of course we have further plans. अभी जो pause पे लगे हुए हैं because of the lockdown. So जब lockdown खुलेगा तो थोड़ा सा जो plans बनाए हुए थे वो थोड़े ऊपर नीचे करने पड़ेंगे. But it's something I'm very interested in, और especially आप देखिए जो tier 1 cities को आप छोड़ दीजिए, लेकिन tier 2, tier 3 cities में इस चीज के लिए बहुत ही interest है क्योंकि सब समझते हैं इसको जी। You know, it's an international sport, लेकिन इसमें इंडियन नाम भी है, तो it's very it's something which I feel कि लोगों को बहुत दिलचस्पी है इसमें, और ये एक बार ये जब चलना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा वो हो जाएगा, जैसे कबड्डी है, कबड्डी इतना पॉपुलर हो गया लेकिन आप तो नहीं खेल सकते ना अपने लिविंग रूम में जी, लेकिन एक बार ये जब पॉपुलर हो जाएगा तो आप लिविंग रूम में कोई भी आएगा चल पंजा लड़, वो दोस्त ये वो एक मुझे लगता है वो चालू हो जाएगा। Yeah, it is one of the few sports जिसमें आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है apart from a table. Exactly. उसकी भी नहीं है वैसे तो, जमीन पे लेट के भी हो जाता है। हाँ जमीन पे, लेकिन हाँ टेबल हो जाए तो अच्छा है कि थोड़ा सा टेबल टूटेंगे तो पता चलेगा कि खेले किसमें कितना है दम। आपकी हॉबीज की बात हो रही है, हालांकि एक हमें कमेंट आया है खोसला के बारे में, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। तो हॉबीज में आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी का बहुत शौक है और आप स्कूबा डाइविंग भी करते हैं। करेक्ट। तो ये कैसे शुरू हुआ? ये भी क्या है कि ये जो शौक है ये थोड़ा लेट हुआ लाइफ में। हम गए हुए थे थाईलैंड में कोसुमोई कोताओ, you know, long time back, I think it was 2000 2001, and I started snorkeling for the first time. Okay. You know, पहली बार वो स्नॉर्कल मुंह पे वो सब मास्क वास्क लगा के नीचे held your breath and went down, and इतना मुझे मजा आया, you know, and I had never seen anything like that. Of course documentaries वगैरह में देखते थे, लेकिन इतना अच्छा लगा जी। और फिर जब पता चला कि अंडर वाटर कैमरा भी है तो एक वो क्यूरियोसिटी थी और यू कैन से उसकी लत लग गई है, एक उसका थोड़ा सा पैशन कंटिन्यूड है। ओके, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास अंडर वाटर मरीन लाइफ की, तो हम जरा वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर लें, दैट विल बी नाइस। ऑफ कोर्स। I think this will take just a second or so. So okay, ये आप बता भी सकते हैं हमें कि ये क्या है? ये एक छोटा सा जानवर है कॉल्ड न्यूडीब्रैंक, तो ये एक्चुअली इतना सा है बस। ओके। तो ये जो लेंस है वो बहुत ही करीब से उसको देखता है, और मुझे जो ये मेरा जो कहना है और अंडर वाटर फोटोग्राफी की जो पानी में जो फोटोग्राफी है जी, दैट इज एक्चुअली द हार्डेस्ट काइंड ऑफ फोटोग्राफी। क्योंकि आप कैमरा भी पकड़ रहे हैं, आपके लाइट्स में है उसके साथ लगे हुए, और आप स्कूबा डाइविंग भी कर रहे हैं, आप सांस भी ले रहे हैं, हर चीज, तो कितने सारी चीजें, और उसमें आपने फोकस भी करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये बहुत सालों का जो प्रैक्टिस है, एक शौक यू कैन से। तो इससे पहले की जो फोटोग्राफ थी उसमें आई थिंक यू आर फेस टू फेस विद अ शार्क, वो राइट? मैं नहीं हूँ, मैंने फोटो लिया है। अच्छा, ओके। तो ये, लेकिन ये शार्क मेरे पास भी इतने ही करीब से। ओके। So this is actually one of the most dangerous sharks in the world. It's called a tiger shark. लेकिन हमको एक ट्रेनिंग दी गई थी कि इसके साथ कैसा बिहेव करना है, और वो बोलने में तो आसान है, अंदर जाके तो पसीने छूट जाते हैं literally. But I can imagine. Again, it was one of the most wonderful experiences. This is again वो number 2 था, ये number 1 है, the most dangerous shark in the world. It's a great one. लेकिन ये इसको जब लिया तो हम केज में थे. Okay.
एज में थे, लेकिन इट्स सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन, सॉरी मेरे पास स्टोरीज इतने हैं अभी। नहीं बताइए अभी आपकी कहानी सुननी है हमने। इस ट्रिप पे जाने से पहले, एक्चुअली ये जब ट्रिप पे गया था, आई वाज एक्चुअली शूटिंग अ फिल्म इन साउथ अफ्रीका विद लीजा रे। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे भी जाता हूँ उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ता की छुट्टी लेता हूँ इधर उधर घूमने की। मैंने कहा प्रोड्यूसर ने पैसे दिए हैं ऑलरेडी टिकट के, तो मैंने कहा उसका कुछ फायदा भी उठाना चाहिए, उठाया जाए घूम के। तो I had already told Preeti कि I'm going to go there, and that time we were not married yet, and I had told her we're going to go, I'm going to go and I'm going to do this cage diving with these great white sharks. तो हम एक टीवी देख रहे थे साथ में, और कुछ नेशनल जियोग्राफिक वगैरह का चल रहा था इसी के बारे में कि वो केज डाइविंग विद ग्रेट व्हाइट शार्क्स। तो उसमें क्या हुआ, वो दिखा रहे थे कि जब शार्क ने केज तोड़ के आदमी को खाने की कोशिश की, जॉस मूवी में, तो वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और प्रीति ने घूम के देखा मुझे कि ये करना चाहता है। तो केज, उसका केज का फायदा क्या है, वो जब साला शार्क उसको तोड़ के खाने की कोशिश कर रहा है उसको, और वो लोग तो बच गए, बट इट वाज लाइक द शार्क कैन ब्रेक द केज इफ इट वांट्स टू। जी, so it was a little more, but that makes it a little more exciting. वो जो मूवी है जॉस, उसमें भी it is the same scene. Exactly. आते हैं नीचे. Exactly. And shark attacks the cage and is able to open it up. Absolutely. जी. Can we have the next photograph? हाँ. ये भी एक shipwreck you can say था, ये इजिप्ट का रेड सी है, वहां पे खींचा था। Okay. और ये अगेन एक ये छोटा सा जानवर है, इसको ब्लेनी बोलते हैं, इतना सा जानवर है बस। और इसको भी ये क्या है, ये इसका अंदर ये केव टाइप के अंदर होल में होता है, ये ठक करके ऐसे देखने आता है। तो आपको उधर वेट करना होता है कि कब आएगा, तो आधा घंटा उसी में चला जाता है, बिकॉज वो आता है मिली सेकंड के लिए और उसी में फोकस करके फोटो लेना होता है। अच्छा, मेरे को तो देख के लगा कि क्लाउन फिश की फोटो है। नो, इट्स नॉट अ क्लाउन फिश, इट्स कॉल्ड ब्लेनी। No, I understand that, पर देख के ये लगा था जैसे फाइंडिंग नीमो में था। Yeah, exactly. This is again the Egypt only, Red Sea. So again you can see the clarity of the water and everything. Amazing. So again this is a favorite of mine. Okay. और ये फोटोग्राफ है कबीनी से in Karnataka. We were lucky to see a tiger. And I was lucky to take a picture because मैंने सुना लोग कई दिन जाके वेट करते हैं और नजर नहीं आता है, so but I was lucky to see it over there. So you live your life on the dangerous side? Yeah, absolutely. Why not? You have adventurous. Yeah. Adventurous. So this उसी के साथ रिलेटेड एक कमेंट भी आया है कि you really are adventurous. So this also was a leopard. ये जो जिसके ऊपर से चढ़ के ये उतर रहा है, इसका नाम, इस जगह का नाम टेम्पल है। सिर्फ इसको टेम्पल बोलते हैं क्योंकि 400-500 साल पुराना टेम्पल है जो फॉरेस्ट के बीच में है। तो ये इस लेपर्ड की फेवरेट जगह है। ये जो लेपर्ड है ये इधर आके बैठता है। तो जो गाइड्स होते हैं वो कई बार यहाँ पे लाते हैं कि देखते हैं कि बैठा होता है या नहीं बैठा होता है। So we were very lucky that he was sitting there. And I was able to spend a good 10-15 minutes taking pictures. But this is one of my favorites where he was getting down. गुडीन, और भी ये फोटोग्राफ्स कि यही था? बस यही थे। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो विल कम बैक टू योर मूवीज अगेन नाउ, क्योंकि वो हमसे किसने बात की खोसला के बारे में। Absolutely. It was a landmark film, you know. Yes, absolutely. Very popular. It was a huge hit also. And, वो एक्सपीरियंस बताइए आपका कि कॉमिक पेपर में एक्ट करने का कैसा रहा? अनुपम खेर के साथ भी आपने काम किया। बिल्कुल। So सबसे पहले तो दिवाकर did not want to cast me. अच्छा, okay. And it's so funny because उसका जो assistant था main, जी, he got in touch with me first, and I had worked with him. His name was Jatin. I had worked with him on another film, and he got in touch with me कि नया डायरेक्टर है और ये ऐसी एक फिल्म है ऐसी जो बना रहा है, and हम आपको बुलाएंगे उसके लिए मिलने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 महीने बीत गए, उनका फोन नहीं आया। तो 3 महीने बाद फोन आया वापस, तो बोलता है वो मिलना चाहता है अभी। मैंने कहा 3 महीने बाद आया, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं मिलने गया दिवाकर से, तो दिवाकर ने मुझे वो
झट से वो बोला कि मैं तेरे से मिलना नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता तू कर सकता है, कि Okay. मॉनसून वेडिंग में देखा था तू गुड लुकिंग है और ये वो, लेकिन ये जो रोल है बहुत ही हाँ। कॉम्प्लेक्स किस्म का रोल है, जी। इंट्रोस्पेक्टिव और ये वो, इसमें काफी सारी लेयर्स हैं और मुझे नहीं लगता तू कर रहा है, लेकिन इसने बोला तो मैंने बुला लिया तुझे। Okay. मैंने कहा चलो थैंक यू। मैंने कहा और क्या बोलता, मैंने कहा थैंक यू। तो उसने फिर बोला लेकिन मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कर ले। तो फिर बोलता है कि ठीक है अभी कर लेते हैं। मैंने कहा आपको ऑडिशन अच्छा चाहिए या जल्दी चाहिए? Okay. वो इतना फ्रैंक हो रहा था, मैंने कहा मैं भी फ्रैंक हो जाता हूँ। तो कहता है अच्छा चाहिए। तो मैंने अच्छा चाहिए तो मैं कल आऊंगा। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने समझा उससे जो वो रोल था, इफ यू सी जब आपके पास फनी लाइन होते हैं तो आसान होता है थोड़ा सा, क्योंकि फनी लाइन है, लोग हंसते हैं और उसके ऊपर आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप जब ज्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं, सो इफ यू सी जो फनी लाइंस थे वो बाकी सब कैरेक्टर्स के पास थे, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है, देयर वाज अ बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड son, and you remember what he felt, but you don't remember so much what he said, except for that he wanted to go to America. So capturing that was not easy. So I went home, I thought about the role and this and that, और उसने मुझे कुछ लाइन दिए हुए थे। तो फिर वापस मैं अगले दिन गया उससे मिलने, ऑडिशन देने। तो फिर उसने बोला कि ये मैंने कहा चलो सीन कर लेते हैं। उसने कहा सीन नहीं करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। वो भी थोड़ा सा स्मार्ट बन रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेसिकली जो उसने मुझे सीन दिए थे वो नहीं करना चाहता था। उसको लगा कि चलो इसको मैं पुश करता हूँ, देखते हैं इसमें। तो एक उसने ऐसे लाइन बोलना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग एज द कैरेक्टर एंड दैट वेंट ऑन फॉर 10-15 मिनट्स। एंड जयदीप सहानी was also sitting there, who was the writer of the film, and he's written some very big films, Chakre, Rocket, blah blah blah. He's the head writer at Yash Raj Films also. So when it ended, the thing, Dibakar said, you know what, I had not seen the character like this up to now, but now this is how I see the character and I want you to do the film. Okay. फिर मैं उसको बोला मैं सोच के बताता हूँ तुझे। मैंने कहा अब मैं सोच के बताता हूँ। That's wonderful. आपसे बात करके मजा तो बहुत आ रहा है, पर टाइम भी खत्म। I know. क्योंकि ऑडियंस भी बात करना चाहती है आपसे, और हमने 10 मिनट रखे होते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि आपसे बात कर सकें। तो आपकी जो लेटेस्ट सीरीज है हॉस्टेजेस, बिल्कुल, let's talk about that before we move on to the audience also. Yeah, so Hostages was an amazing experience, my first web series. So a long, very long shoot. ऐसा था कि वो खत्म ही नहीं हुआ, वो 1.5 महीने का होना था, वो चलता गया 3-4 महीने तक। But it was a really amazing experience because at that time web series was just starting to gain momentum in the country. जब last May को release हुआ है, अभी 6 मई, तो अभी 1 साल होने वाला exactly. जी। अभी 2 हफ्ते पहले दोबारा स्टार प्लस पे रिलीज हुआ है, where it's become an even bigger hit. Yeah, it is. So it is one of the biggest hits on Indian web series and now on Indian TV also. Now again, we rehearsed for that for again a week, 2 weeks. उसका rehearsal किया character समझने के लिए. Again, it was not an easy character, क्योंकि एक ऐसा बाप जो अपने बच्चों से प्यार भी करता है, बीवी से भी प्यार करता है, लेकिन कुछ गंदी आदतें भी हैं। It's a human being, हम उसको बोलते हैं गंदी आदत, लेकिन अरे क्रिकेट पे मैचेस पे पैसे लगाने हमारे सब दोस्त लगाते हैं। हम भी कितने सारे लोग होंगे मेरे ख्याल से इस ग्रुप में, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ कुछ होंगे जो लगाते हैं उसमें। ये इससे तो है नहीं कि आप बुरे बन जाते हो, लेकिन हाँ, उसकी आदत की वजह से उसकी फैमिली प्रॉब्लम में पड़ जाती है। So to create that kind of a character and to make him empathetic, कि audience should not hate him but should understand him. तो उसको समझना, तो वो जो बारीकी है you can say उसमें होता है, लेकिन आप रोल पे कितना सोच समझ के काम कर रहे हो, और एक रिहर्सल का भी काफी खेल होता है। फिर आपके को आर्टिस्ट कौन है? अभी रौनित के साथ मैंने काम नहीं किया हुआ था, बट वी न्यू ईच अदर, पार्टी वार्टी में मिलते रहते थे, सो वी हैड अ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। टिस्का के साथ लकीली आई हैड वर्कड बिफोर, so we had a certain understanding and comfort level. We had worked long time before in a star bestsellers, so we knew each other. लेकिन एक जो स्टोरी थी
वो भी बहुत ही amazing थी, and Mr. Sudhir Mishra was also making a very strong comeback. You know, he's such a brilliant director, but for the last some years, he had not had a film which had done, you know, that well, but he's still a brilliant director. So वो जो जिस तरीके से समझाते थे and openness जो देते थे, you know, so because we were still, you have to remember, this was, like I was saying, it was a new beginning for web series. Where it is not a film की 1.5 घंटे की फिल्म को तो खत्म हो गई, वो तो 1 घंटे का एक एपिसोड होता है और अब 10 घंटे की फिल्म बन रही होती है. So you have a much wider time to explore the character, to interact and story and uska you know, twists and turns. So it was a very good experience, you can say, working with the whole cast and crew and itna time bitana, and of course uska phir jo success hai uska phal bhi milta, you know. Right. The fact that so many people saw it, and they did very good publicity also, you know, and they of course did publicity. Hotstar did publicity during the World Cup also for it, so they really backed it. So you know, that was a great experience, you can say, working with everybody on that. Wonderful. So I would like to ask just one thing. We're going through a pandemic. Is there anything you think there is to learn for humans from this pandemic? You know, definitely, and I'm glad you asked me that, Nonu, because you know, there's a WhatsApp today which is doing the rounds from a guy called Tom Foolery. Yeah. I don't know how many you guys. Yeah, that's what reminded me of asking this. Everybody must have seen that. And if you see, wo jo WhatsApp hai, that has captured the essence of the experience we are going through. कि हमने अपने planet का, and see, one of the reasons I like underwater photography and adventure is because it contributes to a better environment, because I am showing the world through the pictures of how it should be, you know. And even when we travel and this and that, you know, one tries to make good habits, putting the trash in the thing and this and that. Even when I was doing hostages, I used to go to the set on a cycle. Subah मैंने कहा exercise भी हो जाती थी. So you know, it's coming back to some habits, and we all believe that हमको कुछ नहीं होगा and earth को कुछ नहीं होगा. But you know, we've now seen that we are all very small dots in this world and in the universe. तो ये समझना बहुत जरूरी था. लेकिन मुझे, अगर हमने इससे सीखा, I will be surprised, because unfortunately लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो 1-2 महीने में भूल जाते हैं. But I hope, you know, I would say I hope that the lesson we learn is to keep our planet clean, you know, and climate change is real. You know, the next big thing will be climate change. जैसे अभी हमको लगता था कि वायरस ठीक आएगा जाएगा, कुछ नहीं होगा and control हो जाएगा, but देखो आप, you know, it has literally brought the world to a standstill. जी बिल्कुल. And we will face this problem again if we do not learn, you know, our lessons from this. And luckily, I'm a history student, so I can say this: कि जो लोग history से सीखते नहीं हैं, they are bound to repeat it again. जी. So that is the thing of history. So we must learn this lesson. And if you saw the video also, and it's so true that we are disconnected in life. हम लोग अपने phone में घुसे रहते हैं और ये करते हैं. You know, and this is why I like to travel, and this is why अभी जो है during the lockdown, every day, 6 days a week, I have made my children exercise also. You know, and सब हमारे रिश्तेदार के वो वीडियो भेजते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं क्या कर रहे हो बच्चों का. मैंने कहा नहीं, this is how they will be learn. You know, they must exercise, otherwise they're going to be on their video games or you know, phone. They must learn. I try to take them out. I try to take them trekking. I try to take them to beaches, this, that, because they must explore the planet and learn to love it. True. Learn to love it in a good way and away from their phones, away from their devices. So I think it's very important कि the planet we're on, that वो कहते हैं ना, कोई अगर कोई कुछ फेंकता है आपका दोस्त गाड़ी में से, आप उसको कुछ बोल दो, वो कहेगा यार मेरे करने से क्या होगा. I know, exactly. ये वायरस से हमने ये सीखा है कि एक आदमी को वायरस आने से पूरी दुनिया को वायरस हो जाता है. बिल्कुल. तो ये सबसे बड़ा सबक आप ये सीखो कि एक आदमी से फर्क होता है, या औरत से, you can say, you know. So I think आखिरी क्वेश्चन, आपके फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जरा सी बात कर लें, बाद हम ऑडियंस के लिए ओपन कर देते हैं. बिल्कुल. So there are two things. One is another web series which me and Preeti have done called Made for Each Other. It's a very you can say sweet web series which is about a couple who have never who have उनको शादी को 20 साल हो गए, लेकिन वो कभी
हनीमून पे नहीं गए. Okay. So now their kids are arranging for them to go on a honeymoon. Okay. So that is something that will be coming out. And also my second directorial film, like I said, that is something that I will, उसी चीज में मैं actually पूरे साल में busy होऊंगा. 1 साल हो गया उसके ऊपर काम करते हुए, स्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर. And now it's starting to reach the end where the script is almost locked. Like I said, we've already signed with the studio. And now we will begin the final phase of that. And so then the shooting, this and that, the whole year, you can say एक बार lockdown खुल जाए, तो बाकी साल उसी में जाएगा. जी. Right. So उसके टाइटल की कंपटीशन भी खोल रहे हैं आप? नहीं. उसका टाइटल ऑलरेडी हो गया, लेकिन वो अभी बता नहीं सकता, लेकिन उसका टाइटल हो गया ऑलरेडी. I could have participated. नहीं, thanks. So thank you so much, Parveen. We will now open the house to the audience for question and answer. Exactly, absolutely. So पहला जो हाथ रेज किया है वो as usual हमारे बहुत एक कीन मेंबर हैं, अरविंदर चमक जी. चमक साहब, it's your turn to ask a question now. Hello. हाँ, नमस्कार जी. Namaskar. Am I audible now? Yes. I think probably आप सबके हुए हैं. So Praveen, it was a very honest talk from your side, and I must compliment. Thank you so much. Thank you for that. मेरे छोटे I am also from the theatre line. तो ये है कि as from the rural background. आपकी आवाज बहुत टूट and रही है. as you know, Type your question. आप उसको बहुत अच्छे से appreciate भी करते हैं कि आप. My question is. चमक साहब, can you hear me? आपकी आवाज बहुत Hello. आपकी आवाज टूट रही है बहुत ज्यादा. Could you write your question in the chat thing? मैं उसको अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब बेटर है, अब बेटर था. ओके. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि थिएटर आर्टिस्ट किसी भी कॉर्नर से अगर आपके पास आता है तो डू यू रियली हेल्प एज एन, यू नो, क्योंकि आप रूरल बैकग्राउंड से, और रूरल बैकग्राउंड में एक क्वालिटी रहती है कि आप किसी को भी सपोर्ट करने के लिए, किसी को भी हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं. बिल्कुल. सो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एज सच एक बड़ी कमर्शियल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, नाउ आई एम टॉकिंग टू ओनली परवीन, do you think that you are able to work as a catalyst between two different mediums and to bridge that gap? See, I'll tell you, sir, कि क्या है, I never generalize. जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर हैं, बुरे एक्टर हैं, थिएटर में भी all kinds of actors हैं. तो वो डिपेंड करता है कि वो जो इंडिविजुअल है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी थिएटर एक्टर्स आएंगे और अच्छे होंगे. वो उस पर्टिकुलर पर्सन के टैलेंट के ऊपर होता है कि जो टैलेंटेड होता है वो नजर आ जाता है. वो परखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि जिसके अंदर टैलेंट है, या अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में नहीं होता, लेकिन जिसमें टैलेंट होता है वो हमेशा, अगर इस प्रोजेक्ट में नहीं तो हमेशा वो दिमाग में रहता है कि यार वो बंदा आया था, मिला था, इस प्रोजेक्ट में वो फिट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फिट करना है. जिसमें टैलेंट होता है, वही मैं कह रहा हूँ, वो हमेशा आगे बढ़ता ही है. Because if you are able to make an impression on somebody, that person will always remember you. And I would like to add Really, here, I appreciate. As far as helpfulness is concerned, Praveen is actually very helpful. That I would say. Yeah, that was my question, because जो next question है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन उनके पास कोई गॉडफादर नहीं होता, या फिर जब कास्टिंग काउच में पहुंचते हैं तो वो एक ऐसी विडंबना है हमारी इस इंडस्ट्री की कि वहां पे यू नो इट, तो वहां के हालात क्या है. आपकी बात फिर से. मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये था कि आज के दौर में क्या कास्टिंग काउच की वो रियलिटी आज से पहले. जी. So he's asking about the casting couch. अभी देखिए जी, मैं लोगों के लिविंग रूम में आ रही है आपको. सॉरी, मैं एक सेकंड अपना लाइट ऑन कर लेता हूँ. एक सेकंड.
हेलो। हाँ सॉरी, आई वाज जस्ट टर्निंग ऑन माय लाइट। अभी मैं क्या कह रहा था कि मैं लोगों के बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनके बेडरूम या लिविंग रूम में घुस के तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी जैसे आपने बोला एक यू नो it used to happen, everybody knows that, but for that there are two parties. Some people find that a way is to get ahead like that. I am not judgmental on the people who think that is a way to go ahead, and quite frankly वो हर किस्म के इंडस्ट्री में कई बार होता है. So whoever thinks like that, and if they are getting ahead, problem क्या है? I'll tell you the problem is if you make it a condition, which is, of course, it's happened in Hollywood and this and that, and if the other person does not agree to that, you can walk away. There are enough good people who offer work, so you go to them. बात खत्म हो जाती है. It's just like on social media. If you do not like somebody's comments, you block the person. आप उसके साथ लगे रहोगे ये वो तू मैं, तो फिर तो you're wasting your time. So if you do not agree with the other person's viewpoint, आप आगे बढ़ जाओ. It's as simple as that. Thank you so much, Chamak sir, for asking that question. And the next question is by Preeti Gill. Gurleen, can we have Preeti on? Yeah, that was a really wonderful talk. It was so honest and so refreshing. It was just really lovely. Thank you. I have one question which is a little more serious, I guess, because I wanted to actually ask you about the impact of the lockdown on your own industry. Yeah. And, I don't see people going into cinema halls for quite a while now. So how is all this going to impact the film industry? See, now if you talk about the film industry just as a separate, but I'll talk about it as film, web series and TV. Now, the thing is, it will be impacted as long as the cinema halls are shut. But even then, the films are going to start being released on online platforms like Netflix and Amazon. तो अभी problem सिर्फ ये है कि shooting नहीं हो पा रहा है. But if you see that the film industry is one of the few recession-proof industries. जब 2008-2009 में भी डिप्रेशन हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री ने मुश्किल से 1-2% से सफर किया था. Why? Because people, when in the bad times also, to forget their bad times, they want to go to the cinema to watch a movie. Even now, to forget that you're in lockdown, what are you doing? You are on Netflix and Amazon half the time. You're watching TV or series or whatever. So even in these times, it is actors and the film industry and the media industry who are coming to the rescue for entertainment. So the film industry, right now is not being able to shoot because of the lockdown like anybody else. But luckily, जो पहले का जो web series वगैरह जो किया हुआ था shoot, that is still releasing on online platforms. So you're still getting your entertainment. As far as cinemas go, as soon as they open, see, everybody is going to go in for losses this year. That is a given. That is every industry. But the minute they are open, people are going to flood the cinema halls. Let me tell you this much. The minute they open, people are going to flood the cinema halls. And next year will be normal again. And even this year, you will see people, as soon as it opens, people will flock to the cinema halls. As soon as लोगों को लगेगा कि cinema hall जाना ठीक है, वो जाएंगे. फिल्म्स हमेशा चलेंगी. लोगों को लगता है कि जैसे टीवी भी जब निकला था, लोगों ने बोला यार फिल्म इंडस्ट्री को खत्म कर देगा ये. But it did not. Films, people always want the experience of going to a film. आप घर में बैठे बैठे कितने शो देख लोगे? आप भी चाहोगे कि यार फैमिली के साथ हॉल में जाके बैठ के पॉपकॉर्न के साथ पीछे रिक्लाइनिंग चेयर में आराम से बैठ के बड़े सबके साथ एक जो लोगों के साथ मिलके देखने का एक एक्सपीरियंस है. That is an experience everybody likes. Yeah, but that's what I'm saying ना कि अब तो डर लगेगा जाने में, because पहले वो आपका टेम्परेचर लेंगे, फिर आपका नाम लिखेंगे, फिर वो डर जो है वो 2 महीने तक लगेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे.
I hope so. अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं कॉफी भी नहीं पी सकती बाहर जाके. I'm so अभी तो scared. है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इस साल तो सबको लॉसेस होंगे, you know, and even after they open cinema halls, 1-2 महीना लगेगा to normalize. जी जी. Thank you. Yeah. Thank you, Preeti. Thank you for that question. And we have Prabjot, who's raised his or her hand. I don't know. Prabjot. Hello, sir. Hello, Prabjot. Hello, sir. I'm the student of mass communication from Guru Nanak Dev University. Hi. Sir, I want to ask, as I know, first of all, I want to say your journey was so amazing. Thank you. You explained it very nicely, and I want, as we all know, you are a multitasker. You have contributed yourself in the Bollywood industry as an actor, as a photographer, as a director. But what was the most challenging for you out of them? The most challenging is being at home and multitasking. टीवी के सामने multitasking करना इतना मुश्किल है, क्योंकि उनकी बात भी सुननी पड़ती है, वो टीवी देख रहे होते हैं, कंप्यूटर भी काम कर रहे होते हैं, फोन पे मैसेज भी चेक कर रहे होते हैं, तो वो सबसे मुश्किल चीज वो है, और फिर उनको खुश भी रखना पड़ता है, और ये भी दिखाना पड़ता है कि मैंने आपकी बात भी सुनी. बीवी पूछेगी कि मैंने क्या बोला आप बताओ, मैं बोलता हूँ हाँ सुना, तो बीवी बोलेगी क्या बोला, you repeat please. वो repeat भी करना पड़ता है. So as far as multitasking goes, the hardest thing is multitasking, like I said, at home. But to your question, see, I am somebody who enjoys life. मैं जो भी करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता. अभी मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, डायरेक्शन, फिल्म्स, ये सब चीजें, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी अच्छी लगती है, you know, family के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है. So all of these things I enjoy, but everything, let me tell you this, I have always believed anybody can do anything. And you're a student, you're growing up, remember my words, you'll remember I said this sometime. Yes, sir. एक बार आप अपने दिमाग में ये कर लो कि ये मुझे चीज करनी है, ये मत सोचना कि ये मैं कर सकती हूँ या नहीं, because that is the wrong way of looking at things. No, you can do anything you put your mind to. Anybody, any of us can achieve and do anything we want to if you are serious and you put your mind to it. ये मत सोचो कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये सोचो कि मैं कैसे कर सकती हूँ. Okay, sir. So it's all about time management. You put a focus on a certain amount of things, you know, at what you're doing at what time, you know, and put full focus at that time, and you will see that time management is the key to multitasking. And if you are able to manage your time well, you will be able to do a lot of things. Thanks a bunch, sir. Pleasure. Thank you, Prabjot, for asking that question. हमारे पास Thank you, sir. दो, and we'll wind up with that. एक महेश सागर जी ने रेज किया हैंड अपना. महेश जी, do you have a question now? Yes, sir. Namaskar. Hello. Namaskar. Hello. You can hear me? Yes, I can hear you. Namaskar. I appreciate your talk. I'm into the movie also myself. There was a movie which was called a name as 30 Minutes, you know. Okay. I've been a producer and I acted also in that. Okay. And because of the demonetization, I think I lost a lot of money there in that. Oh, okay. So what do you think? Okay, sorry to hear. As far as how much one can, what is the future like? I think, do you think the 45 minutes or 50 minutes movie will go ahead better than the 2 hours movie? Like, you know, we can see it on Netflix and all this 45 minutes or 40 minutes, and one likes that way. Then to sit 2 hours in the movie all. What is your But I'll tell you one thing. See, even on Netflix, it needs to be at least an hour and a half. Because जो 40 minutes से कम होता, of course, 40 minute short film, but it should be an hour and a half. But see, it all depends on, films is a creative medium. Yeah. You know, if you are making it yourself, you know, if you made it, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा या जो भी है, it's a gamble, quite frankly speaking. Mm-hmm. Of course. You know, Agree with you. Yeah, agree. It's a gamble. It's a big gamble in this. It is a big gamble. This industry is a lot of big gamble. Yeah. You know, sometimes there are no reasons why somebody likes something and why somebody doesn't like something. Yeah. तो कई बार ये होता है कि अच्छी से अच्छी फिल्म चलती नहीं है. कई बार ये होता है कि बकवास से बकवास फिल्म नहीं चलती. अगर इसका साइंस होता या लोगों को इसका फॉर्मूला मालूम होता तो सभी सुपर रिच बिलियनियर्स होते और सभी इससे बना रहे होते पैसे.
But I say the story makes a lot of difference, you know. If you have a good story, the picture runs, you know. So Yeah, may not be a very good actor, but the story makes a lot. That is sir on hindsight. Yeah. वो तो पिक्चर बनने के बाद जब स्क्रिप्ट होता है उस वक्त उसको जज करना कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं है. आप चीज बताइए, जो सबसे बड़ी फिल्में, जो कितनी सारी फिल्में हैं जो नहीं चली, सही बात, आपको लगता है कि किसी ने पढ़ के बोला होगा कि यार ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, फिर भी बना देते हैं. वो भी स्क्रिप्ट लोगों को अच्छी लगी होगी. तो उसमें क्या है, फिल्म में बहुत सारी चीजें, स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. यस. फिर उसमें क्या होता है, कास्टिंग होती है, म्यूजिक होता है, कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा ना हो तो यस, songs also. Release date makes a big difference. So there are a lot of competition. Parts, you can say there are a lot of moving parts. Right. Why a film is a success or not. Thank you Mahesh ji for asking that question. Thank you Mahesh. Three question है, उनका नाम नहीं आ रहा यहाँ पे. It's a phone number or some entry 9B5BFD72 something. अगर आपको वो नजर आ रहा है तो प्लीज उनको ऑन करना. और प्रवीण, आपने भी हाइंडसाइट की बात की तो आई रिमेम्बर वो जो आज टॉम फुलरी पे आ रहा था वीडियो, उसमें हाइंडसाइट क्या ही लिखा था, हाइंडसाइट इज 2020. Exactly. 2020. So we can realize why a film works or doesn't work after seeing it. So we all become critics. सबके सब फेसबुक क्रिटिक्स बन जाते हैं. वो हॉल में से 10 मिनट बाद सब शुरू हो जाते हैं, thumbs up, thumbs down, इंटरवल में अच्छी लगी नहीं लगी. But it is not easy to judge a film on the script level. Of course, with so much experience, everybody in the industry is experienced. You just use your sense. Sorry, is that person asking a question now? Hello, sir. My name is Isha. I'm mass communication student, and I wanted to ask you that according to today's scenario, जो casting होती है in Bombay, जैसे वहाँ पे इतने ऑडिशंस होते हैं, तो वो उसी तरीके से चलेंगे या कुछ चेंजेस भी आएंगे उसमें? नहीं, कोई चेंजेस मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, वो ऑडिशन से ही होगा. And auditions is the best way I feel for people from non-film families to prove themselves. And like I said, if you are good, जो अच्छा होता है वो हमेशा लोगों को याद रहता ही है. चाहे वो असिस्टेंट, किसी कास्टिंग वाले का असिस्टेंट हो, चाहे कोई भी हो, जो वो देखता है, if you are good and you make a good impression, चाहे आप उस प्रोजेक्ट में जिसके लिए ऑडिशन दिया है उसमें आप फिट आओ या ना हो, लोग हमेशा आपको याद रखेंगे. Because let me tell you, there are very few actually good actors. बहुत लोग आते हैं, but most of them come with stars in their eyes, और ये वो अच्छे एक्टर भी बहुत हैं, लेकिन क्या है, जो बहुत अच्छे, जो वो टैलेंट भी होता है, मेहनत भी की होती है. So if you are good, it is not hard to make an impression. Okay, thank you, sir. Welcome. Thank you. एक और क्वेश्चन है, इन्होंने वीडियो तो नहीं भेजा, बट ही इज आस्किंग कि आपकी एडवाइस क्या है फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल सिटीज टू परस्यू अ करियर इन बॉलीवुड. तो आई बिलीव आपका आंसर वैसे वो स्टूडेंट के लिए आ ही गया था. देखिए, मुझे बाद में मत बोलना कि सर ने बोला था आने के लिए. वानी, मैं यही कहूँगा, देखिए ये एक पागलपंती है, एक जुनून है. अगर आपके अंदर वो जुनून है, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, या सिर्फ जुनून है, उससे मत आइए कि मेरे में जुनून है और मैं करूंगा और मैं रहूंगा. एक क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है. जुनून भी चाहिए इसको फॉलो करने के लिए, एक प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है कि आर यू दैट गुड और नॉट, कि एक अपने आप को परखने की वो होनी चाहिए आप में क्षमता कि आप उतने अच्छे नहीं हो, फिर आप कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए टू बिकम बेटर. सो देयर इज इनफ स्पेस फॉर एवरीबॉडी. अगेन मैं जवाब वही दूंगा कि इफ यू आर गुड, द सिटी विल गिव यू वर्क. ये शहर में बहुत काम है. अगर आप अच्छे हो तो आप कामयाब होंगे, अगर आप अच्छे नहीं हो तो 1 साल लगा के आप वापस चले जाना. इससे प्रैक्टिकल चीज में नहीं बोल सकता. हम अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो समय हमारा चल रहा है, ये सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है, और सबका इसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा है. अगर हम पीछे इस हफ्ते को देखें तो ये हफ्ता तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज वी जस्ट लॉस्ट 2 वंडरफुल एक्टर्स, इरफान एंड ऋषि कपूर. एब्सोल्युटली. तो आपकी कभी उनसे भी मुलाकात हुई? Did you? I've worked with Rishi ji. I've just met in parties. I've never worked with him. But Irfan, I had worked on 2 projects.
and it's really funny. The first project was the very first thing I worked on in Mumbai. It was like a TV movie which never released, but it was only a three character film. Okay. It was me, him, and somebody else. So it was only a 3-character film. And that time he was not Irfan Khan. And for me also it was the first, you know, actually the first, absolutely the first thing I did, you know. So for me it was a learning experience also. But you know, he was very talented. Got to know him. And then the second thing we did was it was actually his production. We did something उस time पे एक Star Bestsellers करके आता था. So it was a very interesting story, and that's what I had done with Tiska also. So Irfan was also in that, and he played like a gay fashion designer, a funny kind of role, because it was his own production also. His wife was producing. So there also, you know, we got to know each other, and you know, he had his own acting style. He used to try to explain to me sometimes कि आप ऐसे करो, or you know, आप ऐसे करो, because you know, and this and that. And मैं सुनता भी था कभी-कभी, और कभी-कभी नहीं भी सुनता था, क्योंकि मेरे भी दिमाग पे था कि मुझे भी मालूम है. But as a producer, I used to listen to it. He was a great guy, you know. And then we were going to do another film, a third project together, called Alibag, you know, which was with Mr. Sanjay Gupta, and he was going to be replacing Mr. Sanjay Dutt, because Mr. Sanjay Dutt और Sanjay Gupta का उस time थोड़ा सा अनबन हो गया था. So he was going to, but that never then continued. But we shot again some days. But I used to meet him off and on in parties, sometimes in restaurants. And I have to say, he was an amazing guy. You know, I have the highest respect for Irfan as an actor. As an actor, I really think he was one of the finest actors of our generation. So a brilliant, brilliant director. And I'm glad I got the opportunity to work with him. A really great guy also. Rishi Ji, of course, was my favorite in my childhood. You know, we all grew up on Rishi Ji's films, Cars, you know, all of his songs. So I think he's going to be missed. But one thing it shows us that actors, you know, they are cultural phenomena. If you see, the whole country remembers them because of what they do. And a lot of times I see very sarcastic kind of remarks on social media about actors कि वो तो actor है, उसको क्या मालूम ये वो. No, you must, I think, respect people who have given so much, up, down, they go through everything, to give them of themselves, और अपना जो एक हिस्सा होता है वो किरदारों में डालना होता है. So this is why we love people like Irfan and Rishi Kapoor and give them all our respect. So, you know, I have to say it is a very big loss for the industry, and they were really brilliant actors. Thank you so much. Thank you. इरफान जी, मैं अपनी तरफ से तो कह दूं कि आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि you come across as a very down to earth and honest person. और जितने भी अभी क्या है, नोनू बैठी हुई है तो इसके सामने कुछ झूठ तो बोल नहीं सकते. इसने क्या है, सच सब बचपन से देखा हुआ है, तो उसके सामने क्या एक्टिंग करें. नहीं, फिर भी मेरा अपना व्यू था. Thank you so much, Praveen. साथ में इतने लोगों ने भी इसी बात को आप अप्रिशिएट किया कि you come across a down to earth person, and it's wonderful कि आप इंडस्ट्री में रह के आपने इस इंटेग्रिटी को, इस ऑनेस्टी को मेंटेन किया हुआ है. I think his audio is not, he's not audible. I can imagine. No, I can hear. Can you hear me? Okay. Yeah. So thank you so much for being a part of us, and we must all of us thank Jasmeena also. Thank you so much, Praveen. Pleasure. Getting you to Maja House. Pleasure. No, I have to say one thing before I go, that when I was doing one play, one character required a lot of soft toys. Okay. You know, in the play. तो मैंने नोनू से, जैस्मिन से, जैस्मीना से, वो सब उसके, और वो इतने प्यारे थे, लेकिन फिर भी, and she didn't really want, but she gave them to me, and I still remember, I always remind her कि वो एक दो रह गए थे फिर. You know, and I felt so bad, but I have to say she went out of her way and gave them, and you know, we were very, very close always, you know, as family friends. So I have to say I'm always there, of course, whenever Nonu requires me. So anytime. So it was a really pleasure. आप अभी गा सकते हो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है. I know. No, he returned one of my another saman by gifting me good gift stuff toys. Then. Yeah. And there are people who think that we are hoping to see you at Maja House sometime. So, ये lockdown खत्म होगा, so you can fly down to Amritsar and be with us. Absolutely, I would look forward to that. और एक आखिरी रिक्वेस्ट आ गई है कि अगर आप हमें कोई अपना डायलॉग सुना सके before going off.
देखो डायलॉग का मैं क्या बताता हूँ आपको कि डायलॉग भूलो, मैं तो किरदार का नाम तक याद नहीं करता एक बार खत्म हो जाए तो। एक बार मैं एक फिल्म की पब्लिसिटी कर रहा था और वो इंटरव्यू शुरू हो गया था और उन्होंने बोला अपने किरदार के बारे में बताइए। मैंने कहा कैमरा बंद करो एक सेकंड। मैंने डायरेक्टर को बोला यार मेरे किरदार का नाम क्या है, तो ही टोल्ड मी, आई सेड ओके अभी याद है। सो आई हैव टू से एक बार फिल्म खत्म हो जाती है ना, मैं उसमें से सब कुछ जो है वो कई बार हफ्ता लगता है, कई बार 2 दिन लगता है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ। ओके वो जैसे एक त्यागना होता है कि वो मैं अपने बॉडी में से निकाल देता हूँ, उसका टेंशन है मैं रखता नहीं हूँ। तो डायलॉग नाम वाम सब कुछ भूल जाता हूँ, तो सॉरी बुरा मत मानना। अगर आपने पहले बोला होता है तो मैं रिहर्स करके आता। मैं जब अमृतसर आऊंगा तब मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा। हम एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, आप अपनी किसी फेवरेट फिल्म का या फेवरेट डायरेक्टर का किसी का भी कोई that you remember, कोई किसी आपके फेवरेट फिल्म का, किसी फेवरेट कैरेक्टर का एक डायलॉग। अच्छा एक सेकंड, आप नेट पे ढूंढ रहे हो? मैं नेट पे ढूंढ रहा हूँ। कोई सीन का मैं वहां से क्यों किसी और का मैं अपना ही वो कर देता हूँ। ओके ओके ये है वो सीन, अभी तो नजर नहीं आ रहा है। नो वी कैन सी इट। मुझे मना मत करना, तू चलेगा तो पापा को अच्छा लगेगा। अभी इसमें भी देखो डायलॉग नहीं था कोई, मैं वही बोल रहा हूँ। सॉरी ये तो गाना था। एनीवे मैं पक्का नेक्स्ट टाइम मैं करके आऊंगा, ये रिकॉर्ड करके भेजता हूँ आप सबको। चलिए ठीक है। सॉरी फॉर दिस। No, thank you so much. Thank you so much. It was wonderful having you. Wonderful hosting you for Maja House. Thank you so much for joining us. Pleasure. Thank you to all of you. It was lovely. Thank you, Praveen. Thank you. Okay. And just before we leave the meeting, एक छोटी सी announcement है जो मेरे को बाकी सबके लिए करनी है कि ये हमारी एक नई कोशिश है माजा हाउस की तरफ से कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम आपने इनवाइट पे देखा होगा, बॉलीवुड डायरी। उसमें हम हर महीने कोशिश करेंगे किसी ना किसी फिल्म पर्सनैलिटी को आपके सामने लेके आए और उनकी लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करें। तो आप हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिएगा इसके लिए और हमारे मेंबर्स भी बनिए क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। Thank you so much for being a part of Maja House and for joining us today for Bollywood Diaries Chapter 1. And thank you once again, Praveen. It was wonderful having you with us. Thank you. And thank you, Jasmeena. Thank you. You're welcome. And thank you, Gurleen, for behind the scenes. Thanks very much. And